बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर में हैदर अली आतिश की दूसरी गज़ल, उसके पहले दो अशार को मुकम्मल किया था और दो अशार के साथ साथ हमने हैदर अली आतिश का तारुफ़ भी पढ़ा था कि हैदर अली आतिश कौन थे, कहाँ पैदा हुए और इन्होंने शायरी कैसे सीखी। और उसके बाद हमने इस दूसरी गज़ल के पहले दो अशार को मुकम्मल किया था। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम इसी गज़ल के अगले तीन अशार को मुकम्मल करेंगे। तीसरा शेर है, मेरी तरह माहो महर भी हैं आवारा, ये भी हैं किसी हबीब की जुस्तजू करते। माहो महर कहते हैं चांद और सूरज को, आवारा कहते हैं फिरना, आवारा घूमना। ये भी हैं किसी हबीब, हबीब से मुराद दोस्त, महबूब। जुस्तजू कहते हैं तलाश करना। ये तो गए मानी। अब हम देखते हैं इस शेर का मफहूम। तो शायर इस शेर में क्या कहना चाहता है? वो कहता है कि शायद मेरी तरह चांद और सूरज भी किसी महबूब के मुतलाशी हैं, क्योंकि ये भी किसी आशिक की मानद आवारा गर्द हैं। अजीज तलबा व तालिबात, जब आप इस शेर की तशरीह करेंगे तो शेर की तशरीह करते वक्त आपने इन दो पॉइंट के गिर्द तशरीह करनी है जो आपके सामने लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं। शायर पहली चीज जो ये बताना चाहता है कि मेरी तरह माहो माहर भी हैं आवारा, ये भी है किसी हबीब की जुस्तजू करते। तो पहली चीज जो इस शेर को समझने पढ़ने के बाद समझ आ रही है वो ये कि आवारा फिरना, घूमना फिरना, महबूब को तलाश करना, महबूब के दीदार की खातिर गली गली, कूचा कूचा, शहर शहर, नगर नगर जाना, ये आशिकों की सिफत है, आशिकों की खूबी है। तो आशिकों की खूबी का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि जब तक आशिक अपने महबूब को देख नहीं लेता उस लम्हे तक कभी भी आशिक को अपने दिल में सुकून मुयस्सर नहीं आता। तो लिहाजा आशिक महबूब की एक झलक देखने के लिए भी मारा मारा फिरता रहता है। उसकी कैफियत होती है, गर्दने वार दी गई, खालें उतार दी गई। गर्दने वार दी गई, खालें उतार दी गई, इश्क पुकारता ही रहा, यार नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आशिक यार की तलाश के लिए मारा मारा फिरता है। तो ये पहली बात ये कि आवारा फिरना, घूमना, महबूब की जुस्तजू में रहना, महबूब की तलाश में रहना, महबूब के लिए तड़पना, मरना, ये आशिक की खूबी हो गई। अब वो अपनी इस खूबी को देखते हुए, क्योंकि वो भी सारा दिन महबूब के दीदार की खातिर फिरता है, शायर खुद आशिक है, तो वो खुद महबूब की तलाश में फिरता है। तो यूं फिरते फिरते वो उसकी नजर चांद और सूरज पर पड़ी। तो हालांकि चांद और सूरज अपने अपने मदार में गर्दिश करते रहते हैं, अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। तो वो कहता है कि ये जो चांद और सूरज मदार में तैर रहे हैं ना, घूम फिर रहे हैं ना, ये भी बेवजह नहीं घूमते, बल्कि इन्हें भी किसी महबूब की तलाश है, ये भी अपने महबूब की तलाश में फिरते हैं। तो लिहाजा अगर वो फिरते हैं तो मैं अगर अपने महबूब की तलाश में फिरता हूं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी अपने महबूब की तलाश में मारा मारा फिरता हूं और वो भी अपने महबूब की तलाश में कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इधर कभी, तो कभी चांद आ जाता है, सफर करता है, कभी सूरज सफर करता है। तो वो जो अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें भी किसी ना किसी दिन अपना महबूब मुयस्सर आ जाए।
मैं भी हूं तेरी तरह से आवारा व बेकार, मैं भी हूं तेरी तरह से आवारा व बेकार, उड़ते हुए पत्ते मुझे हमरा लिए चल। तो शायर जैसे उड़ता, हवा में उड़ता हुआ पत्ता दरख्त का इधर उधर मारा मारा फिरता है ना, इधर उधर मारा मारा फिरता है ना, और उसे सुकून नहीं आता, कभी इस गली कभी उस गली। बिल्कुल आशिक भी इसी तरह अपने महबूब के दीदार में तड़पता रहता है। उसे महबूब की गली कूचे से आने वाली हवा से भी मोहब्बत होती है, उसे उस गली के कूड़ा क्रिकेट से भी मोहब्बत होती है, उसे एक एक जर्रे से मोहब्बत होती है, उस गली में आने जाने वाले कुत्तों से मोहब्बत होती है। जैसे मजनू एक दिन कुत्ते के पांव चूम रहा था, कुत्ते के पांव चूम रहा था। लोगों ने कहा, ओए पागल हो गए हो, कुत्ते के पांव चूम रहे हो। उसने कहा, मैं पागल नहीं हुआ, हकीकत में तुम पागल हो, ये कोई आम कुत्ता नहीं, ये वो कुत्ता है जो कभी कभी मेरी लैला की गली से गुजर जाता है। तो आशिक इस कदर मोहब्बत और महबूब की तलाश में मारा मारा फिरता है। तो कहता है, अब वही आशिक जिस तरह चांद और सूरज को देख के कहता है कि अपने महबूब की तलाश में फिर रहे हैं। जब आप इस शेर की तशरीह में हवाला शेर लिखेंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि मैं भी हूं तेरी तरह से आवारा और बेकार, उड़ते हुए पत्ते मुझे हमरा लिए चल, ए उड़ते हुए पत्ते मुझे भी साथ ले जा। ये बेजवाज नहीं महरो माह की गर्दिश, ये जो चांद और सूरज गर्दिश कर रहे हैं, तो शायर ये कहना चाहता है, ये बेजवाज नहीं महरो माह की गर्दिश, किसी की चाह उन्हें फिराती है। चाह मीन मोहब्बत, किसी की मोहब्बत उन्हें लिए फिरती है। ऐसे ही नहीं ये चांद और सूरज गर्दिश में रहते हैं सदा, चांद भी सूरज भी सफर में रहते हैं सदा, चांद भी सूरज भी सफर में, शायद किसी महबूब का घर ढूंढ रहे हैं। अजीज तलबा और तालिबात, ये था तीसरा शेर। चौथे शेर की तरफ बढ़ते हैं। चौथा शेर है, हमेशा मैंने गिरेबान को चाक चाक किया। गिरेबान, गिरेबान आप जानते हैं, चाक चाक टुकड़े टुकड़े किया। तमाम उम्र रफूगर रहे रफू करते। रफूगर कपड़े की मुरम्मत करने वाले, रफू करते कपड़े को मुरम्मत करना। तो शायर इस शेर में क्या कहना चाहता है? कहता है, मैं जुनून और इश्क में अपने गिरेबां को चाक करता रहा, जबकि मेरे दोस्त उसे मुरम्मत करते रहे। क्या मतलब है गिरेबां चाक करने का, क्या मतलब है मुरम्मत करने का, और क्या इसके अंदर बात समझाई गई है? अजीज तलबा और तालिबात, जब आप इस शेर की तशरीह करेंगे तो आप बताएंगे कि इसमें इश्क की कमाल कैफियत का तज़किरा किया गया है। कैसे कि जब आशिक को अपना महबूब दिखाई नहीं देता, जब आशिक को अपने महबूब का दीदार नहीं होता और आशिक को अपने महबूब की याद सताती है, तो फिर वो अपना गिरेबां चाक करता है, रोता है, तड़पता है और बेहोश होता है, और अपने महबूब के दीदार की खातिर मारा मारा न सिर्फ फिरता है बल्कि अपना गिरेबां चाक कर लेता है जब उसको उसका महबूब नजर नहीं आता। ये इश्क और जुनून की कैफियत है, ये महबूब की याद में तड़पने की इंतहा है, ये उसका जिक्र हो रहा है। और वो कहता है, और ये आशिकों का तरीका होता है। उशाक मीन इश्क करने वाले, ये आशिकों का तरीका होता है, जो सच्ची इश्क करने वाले होते हैं, जो सच्ची मोहब्बत करने वाले होते हैं, जिनका वाकयातन महबूब के बगैर गुजारा नहीं होता। तो उनकी कैफियत यही होती है कि जब उन्हें महबूब नजर नहीं आता तो फिर वो अपने इश्क की इंतहा को पहुंचते हैं, तो फिर वो अपना गिरेबां चाक कर लेते हैं। और क्या होता है फिर? कहता है, तमाम उम्र रफूगर रहे रफू करते, सारी जिंदगी मैं अपने महबूब की याद में तड़पता मरता रहा, अपना गिरेबां चाक करता रहा, और मेरे दोस्त मेरे इश्क की कैफियत को देखकर मुझ पर तरस खाते, और तरस खाकर मेरे जख्मों पर मरहम रखते, आकर मुझे दिलासा देते, मेरे गिरेबां को फिर रफू करते, उसको फिर दुरुस्त करते। लेकिन फिर क्या था?
फिर थोड़ा वक्त गुजरता, फिर मुझे महबूब की याद सताती, मैं फिर अपना गिरेबान चाक करता, फिर रोता, फिर तड़पता। तो इस पूरे शेर में शायर ने अपने महबूब की याद में तड़पने का जिक्र किया है, अपने महबूब को पाने का जिक्र किया है, अपने महबूब के पास जाने का, उसके दीद को पाने का, उसे देखने की ख्वाहिश का इजहार किया है, मगर उसको ये मुयस्सर नहीं आई और उसके बदले में वो मजनू की कैफियत में चला गया, वो जुनू की कैफियत में चला गया और बारहा मर्तबा अपना गिरेबां चाक करता रहा। जबकि उसके दोस्त ऐसे थे बावफा कि जो उसे छोड़कर नहीं गए, बल्कि उसे दिलासा देते रहे, उसे समझाते रहे, उसके जख्मों पे मरहम रखते रहे और उसे बताते रहे कि यार देखो परेशान ना हो, मिल जाएगा, हो जाएगी मुलाकात, दिलासा देते रहे। लेकिन वो था कि वो महबूब की याद में बार बार अपना गिरेबां चाक करता रहा और यूं कहता रहा कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, ऐ मेरे महबूब माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, तू मेरा इंतजार देख। देख मैं बार बार तेरे इश्क में, तेरी मोहब्बत में अपना गिरेबां चाक किए बैठा हूं और मेरे दोस्त आकर मेरा गिरेबां रफू करते हैं, उसकी मुरम्मत करते हैं। मैं तेरे इश्क में तड़प रहा हूं। माना कि मैं इस काबिल नहीं कि तेरा आशिक बन सकूं, तेरा दीद कर सकूं, तेरी दीद कर सकूं, लेकिन तू मेरा शौक और इंतजार तो देख। आजा हम अहले जुनू से न उलझे कोई, फोड़ लेते हैं सर जानते बूझते। उशाक लोग इनकी कैफियत ये होती है कि अपना सर फोड़ लेते हैं, अपना गिरेबां चाक कर लेते हैं। ऐ मेरे महबूब आजा, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना महबूब किया, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना महबूब किया, सब्रे अय्यूब किया, गिरियाए याकूब किया। अय्यूब अलैहिस्सलाम वाला सब्र किया मैंने, और जिस तरह याकूब अलैहिस्सलाम रोए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, उस तरह मैं रोया हूं, उस तरह मैं तड़पा हूं। मैंने बार बार मेरे महबूब तेरी दीद की खातिर अपना गिरेबां चाक किया है, तड़पता हूं, इस कदर तड़पा हूं कि सारी जिंदगी तेरी दीद में गुजर गई और अपना गिरेबां में चाक करता रहा और मेरे दोस्त आकर मुझे दिलासा देते रहे। अजीज तलबा और तालिबात, मुझे उम्मीद है कि ये चौथा शेर भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आखिरी शेर आमतौर पर ये आता नहीं है बोर्ड में, लेकिन हम फिर भी इसका मफहूम और इसकी मुख्तसर सी तशरीह जरूर कर लेते हैं। पांचवा शेर क्या कहता है? नापूछ आलमे बरगश्ताए तालई आतिश, बरसती आग जो बारह की आरजू करते। बरगश्ता कहते हैं खराब, बरगश्ताए तालई ये मुकम्मल लफ्ज है जिसका मतलब है खराब किस्मत। ए आतिश, हमारी खराब किस्मत की हालत मत पूछो। ना पूछ आलमे बरगश्ताए तालई आतिश, ए आतिश हमारी खराब किस्मत की हालत ना पूछो। हमारी खराब किस्मत कैसी है? बरसती आग जो बारह की आरजू करते। हम अगर दुआ करते हैं कि बारी ताला तू बारिश भेज, लेकिन आसमान से बारिश नहीं आती, आग आती है। हमारी इस कदर किस्मत खराब है। ना पूछ आलमे बरगश्ताए तालई आतिश, बरसती आग जो बारह की आरजू करते। ए आतिश, हमारी खराब किस्मत की हालत मत पूछो। हम तो वो लोग हैं कि बारिश की आरजू करें तो आसमान से बारिश नहीं, आग बरसने लगती है। यानी जो कुछ हम सोचते हैं वो हमें मुयस्सर नहीं आता, उसके बरक्स ही होता है। हम महबूब की याद में मरते तड़पते हैं, महबूब की दीद चाहते हैं, जितना महबूब की ख्वाहिश करते हैं उतना महबूब दूर होता चला जाता है। मुकद्दर में जो सख्ती थी वो मर कर भी नहीं निकली, लहद खोदी गई मेरी तो पथरीली जमीन निकली। शायर ये कहता है कि मैं तो मर गया, तो मर के कब्र में भी पहुंचा तो लोगों की कब्रें बड़ी नरम थी नीचे, लेकिन मेरी कब्र भी पथरीली निकली। इस कदर मैं बदकिस्मत हूं कि जो कुछ सोचता हूं कभी मुझे वो
मुयस्सर नहीं आता। ना पूछ आलमे बरगश्ताए तालई आतिश, बरसती आग जो बारह की आरजू करते। अजीज तलबा व तालिबात, ये हैं 5 अशार जिनमें से 2 हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाए, 3 हमने इस लेक्चर में मुकम्मल किए। यूं ये हैदर अली आतिश की दूसरी गजल अपने इख्तिताम को पहुंची। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।